सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर इस अच्छे समय के लिए कि हम कलीसियाई रीति से परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, मनन करने के लिए, संगति करने के लिए मिल सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम सब मिलकर निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, और हम उसकी एक आयत से 22वीं आयत तक पढ़ लेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट मुझे न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ, जबकि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख, मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता ताकि दूसरे को नियुक्त करे। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान के जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं और बार बार चढ़ाता है, परंतु जब व्यक्ति को पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की सीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूँगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा। और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ज्ञान हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का प्रस्ताव लेकर आओ, देह के शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और अपने आत्मा द्वारा इन भागों को अच्छे से समझने के लिए और स्मरण रखने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। हम इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि जिन यहूदी विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो उस विश्वास पर बने रहे। ये उस समय की बात है जब कलीसियाओं की स्थापना नए नियम में होती जाती थी, और ये एक ऐसी कलीसिया थी जहाँ पर अधिकांश लोग यहूदी धर्म से
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कलीसिया में इकट्ठे होने लगे थे। अब इनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां, परीक्षाएं थी, इनके ऊपर एक दबाव था। और वो दबाव, वो चुनौती यह थी कि हम जिस प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, हम उस विश्वास में बने रहकर आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, या जिस यहूदी धर्म से हम निकल कर आए हैं उसमें लौट जाए। क्यों ऐसा असमंजस की स्थिति थी? क्योंकि वहाँ पर झूठे शिक्षक थे और उनके जिन लोगों के बीच में से वो निकल के आए थे, यहूदी जो धार्मिक समाज था उसका प्रभाव था। और एक और मुख्य बात ये थी कि उनके पास हमारे समान परमेश्वर का वचन नहीं था। जैसे आज हमारे पास ये बाइबल उपलब्ध है, जिसमें हम किसी भी सिद्धांत को या सत्य को इस वचन के आधार पर परख सकते हैं। उनके पास अभी तक, उस समय तक ये पुस्तकें, ये बाइबल इस प्रकार से हाथ में तैयार नहीं थी। इसलिए ये जो लेखक है, हमें लेखक का नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये लेखक इस पत्री को लिख रहा है, और इसलिए कि वो यहूदी धर्मों में से निकलकर आए हुए विश्वासी थे। यहूदी धर्म में की जाने वाली बातों, विधि, नियम, व्यवस्था को सामने रख कर उसमें से चीज़ें लेकर प्रभु यीशु मसीह से तुलना करके इस बात को स्पष्टता और सरलता से सामने रखता है, ताकि यहूदी विश्वासी लोग इस बात को जान ले कि उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो उन्होंने सही एक कदम उठाया है। और लेखक उन्हें निश्चयता देना चाहता है कि उनका निर्णय सही है, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। न केवल अभी जो विश्वास उन्होंने किया है प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानकर उस वचन के आधार पर सही है, परंतु यहूदी समाज, इस्राएल, यहूदी धर्म गुरु जिन व्यवस्था को मानकर चलते आए हैं, यदि उनकी सही व्याख्या की जाए, यदि उन्हें सही मायने में समझा जाए, तो भी ये निर्णय पर पहुंचते हैं कि उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर के पीछे चलने का निर्णय सही है और उसमें बने रहना चाहिए। देखिए, ये बात लगभग हर बार हम हर संदेश में, हर कक्षा में हम इसलिए दोहराते हैं ताकि जब हम इसका मनन करें तो हमें समझ में आए कि ये भाषा शैली जो उपयोग की गई वो ऐसी क्यों है, क्यों लेखक इस प्रकार से विश्वासियों से बात कर रहा है। क्योंकि इसको सुनने वाले या मुख्य रूप से जिन्हें ये लिखी गई थी वो यहूदी समुदाय में से आए हुए विश्वासी थे। इसीलिए लेखक व्यवस्था की बातों को, बलिदानों को, पुराने समय में दिए गए विधि नियमों को ध्यान में रखकर प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता, उसकी सेवा की श्रेष्ठता, उसके बलिदान की श्रेष्ठता और उसकी आज्ञाओं की श्रेष्ठता, उसके पीछे चलने की जो मसीहत का जो महत्व है उसकी श्रेष्ठता को वो बताता है। हम जब 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब आपने इसे पढ़ा होगा तो ऐसा एक जरूर से एक विचार आया होगा कि हम उन्हीं बातों को वापस दोहराते हुए देख रहे हैं, है ना, जिन बातों को लगभग कई सप्ताह से हम किसी न किसी रूप में थोड़ा या ज़्यादा समझते आए। बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात पर सोच रहा था, लेकिन उन विश्वासियों को ये समझना वो जरूरी था कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कितना महत्व रखता है, या प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पुराने समय के बलिदानों से कितना ही श्रेष्ठ है, जिसकी तुलना की नहीं जा सकती। प्रभु यीशु मसीह की सेवा जो उसने अपने बलिदान के द्वारा की, वो उन पशुओं के द्वारा किए गए बलिदान और पुराने समय के महायाजकों के द्वारा की गई प्रायश्चित की सेवा से कई गुना श्रेष्ठ थी। उन दोनों का आपस में कोई तुलना है नहीं। इसलिए लेखक बार बार हर बिंदुओं को टटोलते हुए, हर कोने कोने को जांचते हुए सरलता से यहूदी विश्वासियों से बातें कर रहे हैं। हम
10वें अध्याय में उसी बात को देखते हैं। 10वें अध्याय की पहली आयत को एक बार पढ़ लीजिए। हम अध्ययन को आरंभ करते हैं। 10वां अध्याय उसकी पहली आयत। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। अब 10वां अध्याय जब आरंभ होता है तो लेखक इस प्रकार से उसे आरंभ करता है, क्योंकि मतलब इसका संदर्भ ऊपर से जुड़ा हुआ है, 28वीं आयत से जुड़ा हुआ है। 28वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उस पर बाढ़ जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। लेखक कहता है मसीह एक बार बलिदान हुआ पापों को उठा लेने के लिए, और दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। क्योंकि मतलब क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया है और क्यों वो दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा, उसका कारण यहाँ पर 10वीं आयत में समझाया गया। क्यों मसीह को ऐसा करना पड़ा, क्यों मसीह आकर पाप के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और क्यों जब वो दूसरी बार आएगा तो वो पाप के लिए बलिदान नहीं देगा। हमने इस बात को देखा था, वहाँ पर उसका आगमन पाप के छुटकारे के प्रबंध से कोई संबंध नहीं रखेगा। एक बार वो बलिदान हुआ, एक बार उसने पाप के बदले बलिदान होकर पाप के प्रायश्चित के कार्य को पूरा कर दिया। अब किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। अब दूसरी बार जब वो आएगा तो वो पापियों के लिए नहीं आएगा, परंतु जिन पापी लोगों ने उस बलिदान में विश्वास करके उस बलिदान के द्वारा पवित्रता पाई है, उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अब 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं। 10वीं आयत में पढ़ते हैं, हम मुख्य रूप से दो बातों को लेखक को यहाँ पर बताते हुए देखते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जरूरी था पापों के प्रायश्चित के लिए? क्योंकि 10वीं अध्याय की पहली आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है परंतु उसका असली स्वरूप नहीं। लेखक यहूदी विश्वासियों को समझाना चाहता है, वो उन्हें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ही सच्चा एक बलिदान है, वास्तविक एक बलिदान है, जो वास्तविकता में पापों से मुक्ति दे सकता है या पापों के प्रायश्चित के बदले पर्याप्त हो सकता है। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो वास्तविक बलिदान नहीं है, परंतु उसका क्या है? प्रतिबिंब है, मतलब छाया है ना। अगर सरल करके समझे तो मैं हूँ और मेरे पास मान लीजिए मेरी एक फोटो रख दी जाए फ्रेम में, है ना। मेरी फोटो मेरा क्या है? एक परछाई है, एक प्रतिबिंब है। कितने भी महंगे पेपर पे, कितनी भी महंगी सोने की फ्रेम से भी अगर उसे गढ़ा जाए तो क्या मेरा स्थान ले पाएगी? नहीं ले पाएगी, नहीं ले सकती, है ना। वास्तविक मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती। ठीक इसी प्रकार लेखक यहूदी विश्वासियों को समझाना चाह रहा है कि वो सब कुछ जो सेवाएं, जो बलिदान थे, वो छाया मात्र थे, वो प्रतिबिंब थे। असली उसकी वास्तविकता जो है वो किस में आके पूरी होती है? वो प्रभु यीशु मसीह में आकर पूरी होती है। उसके बाद वो दूसरा कारण बताता है। वो दूसरा कारण बताता है कि इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि
सिद्ध नहीं कर सकते। अब दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि पुराने समय में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे वो उन बलिदान चढ़ाने वालों को या जिनके बदले वो चढ़ाए जा रहे हैं उनको सिद्धता नहीं देती थी, उनके विवेक को शुद्ध नहीं करती थी। दूसरी आयत में लिखा है नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। देखिए पुराने समय में बिना चूके परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार लगातार बार बार वो बलिदान चढ़ाते थे। उनके बलिदान चढ़ाने में कोई कमी नहीं थी क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चढ़ाए जाते थे, परंतु फिर भी उनका विवेक उन्हें निर्दोषता का भाव नहीं देता था। मतलब उनका विवेक उन्हें यह साहस नहीं देता था कि इसके बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे सीधे जा सकते। इसलिए हर साल क्या करना पड़ता था, पापों के बदले बलिदान चढ़ाना पड़ता। इसके विपरीत प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उन्हें परमेश्वर के निकट आने के लिए उनके विवेक को शुद्ध करता है, उन्हें उस अवस्था में लेकर आता है जहाँ पर वो परमेश्वर के साथ संगति करता है। इसके विपरीत उन बलिदानों के बारे में जो पुराने समय में चढ़ाए जाते हैं, तीसरे आयत में लिखा है, कोई पढ़ लीजिए तीसरी आयत। हाँ, वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। चौथी आयत भी पढ़ लीजिए। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अब देखिए वो जो बलिदान चढ़ाते थे यद्यपि वो अचूक चढ़ाते थे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चढ़ाते थे, पर तीसरी आयत बताती है कि वो लगातार बार बार उनका बलिदान चढ़ाना इस बात को प्रकट करता है कि वो क्या है, पापी है ना। वहाँ लिखा है उनके द्वारा पापों का स्मरण हुआ करता था। मतलब बार बार वो प्रायश्चित करने क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाप से क्षमा की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि चौथी आयत में लिखा है अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को शुद्ध करे। देखिए ये सारी जो है बलिदान, ये विधियाँ, ये नियम, ये सब कुछ परमेश्वर ने ठहराए थे, है ना। लेकिन ये इस बात का संकेत था कि एक ऐसा बलिदान होने वाला है जो सच में मनुष्य को सिद्धता प्रदान करेगा, जो उनको पापों में से वास्तविकता में छुटकारा देगा, उनके विवेक को हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए सिद्ध कर देगा। ठीक है, उसकी तुलना में उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की तुलना में कितने ही पशु बलिदान किए जाए वो उसके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि चौथी आयत में लिखा है कि अनहोना है बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसलिए अब पांचवी आयत पढ़िए, 5 से 9 एक साथ पढ़िए। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तुम्हें न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया है। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान को व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। हो गया। अब देखिए यहाँ पर लेखक बताता है, लेखक यहाँ पर भजन संहिता 40 का जो रेफरेंस है, उस भजन संहिता 40 के रेफरेंस को लेकर यहूदी विश्वासियों से बात करता है और इस प्रकार कहता है
इस कारण वह जगत के में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। अब देखिए 5 से 9 आयतों में लेखक जो है एक बार फिर पुराने समय में चढ़ाए गए बलिदानों में उसमें जो निर्बलता थी, मतलब उसकी जो निर्बलता सही शब्द है क्या, उसकी जो कमियां, अधूरापन था, पुराने समय में के बलिदानों में जो अधूरापन था उसका जिक्र करता है। और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में जो पूर्णता है, सिद्धता है, उसकी उत्तमता है, जो उसको प्रकट करता है। अब देखिए लेखक कहता है पुराने नियम में, पुराने समय में जो बलिदानों की स्थापना की गई थी वो परमेश्वर के द्वारा ही स्थापित की गई थी, है ना। और वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए नियम और विधियों द्वारा जैसा बताया गया था सटीक वैसा ही चढ़ाया जाता था, लेकिन वो एक अंतिम उपाय नहीं था जिसके द्वारा मनुष्य पापों से मुक्ति पा सके। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने उसे ठहराया तो था, परंतु अंतिम उपाय के रूप में नहीं ठहराया था। वो लीड करता था, वो दिखाता था, वो सारे बलिदान दिखाते थे कि एक बलिदान होने वाला है। वो सारे पशुओं के बलिदान इस बात को बताते थे कि एक दिन परमेश्वर का मेमना बलिदान होगा। वो सारी महायाजक की सेवा बताती थी कि एक दिन एक सिद्ध महायाजक आकर सेवा करेगा। अनेक महायाजक एक महायाजक की ओर हमें लेकर जाते थे। अनेक पशुओं के बलिदान एक परमेश्वर के मेमने के बलिदान की ओर लेकर जाते थे। अनेक बलिदान केवल एक बलिदान की ओर लीड करते थे, खींचते थे, उसकी ओर आकर्षित करते थे। अब देखिए एक बात और वहाँ पर समझते हैं कि उन बलिदानों का उद्देश्य पापों को दूर करना नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में अनंत काल के लिए पाप से छुटकारा मिलेगा, उसकी ओर संकेत करता है। अब देखिए वहाँ पर लिखा है, आप एक बार 6-7 पढ़ लीजिए। माफ कीजिए 8 आयत से पढ़िए, 8 और 9। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। देखिए यहाँ पर लेखक बताना चाह रहा है कि पुराने समय में जो भी विधि, नियम, बलिदान, सेवा, आज्ञाएं दी गई थी, पापों के प्रायश्चित के लिए जो उपाय दिए गए थे, वो लेखक बताना चाह रहा था वो बिल्कुल सही थे और परमेश्वर के द्वारा ही ठहराए गए थे, परंतु वो अपने आप में अधूरे थे, वो पूर्ण नहीं थे, वो छाया के रूप में थे। क्यों छाया के रूप में थे? क्योंकि परमेश्वर खुद अपने वचन में कहता है कि मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ। लेखक बताना चाहता है कि परमेश्वर ने वो सब कुछ इसलिए दिया था क्योंकि परमेश्वर की सुप्रीम इच्छा में परमेश्वर ने ठहराया था कि मनुष्य के उद्धार के लिए एक दिन उसका पुत्र बलिदान है। इसलिए परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि एक देह मैंने तैयार किए। और जब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि एक देह मैंने तैयार की है, अपने पुत्र के विषय में जब कहते हैं, तब 9वीं आयत में लिखा है कि इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को अपना पुत्र होकर इस देह में भेजने के द्वारा परमेश्वर एक नई प्रणाली, नई व्यवस्था को लागू कर रहा है और पुरानी व्यवस्था को उठा रहा है ना। 9वीं आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं ना, वहाँ पर लिखा है, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा देता ताकि दूसरे को नियुक्त करे। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर देह धारण और उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर एक नई व्यवस्था लेकर आया, एक नया प्रबंध
एक नई प्रणाली लेके आया लेखक यहूदी विश्वासियों को बता रहा है। देखिए मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समय थोड़ा सरल करके समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो हमने देखा आज के अध्ययन में, उसमें लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक जो सेवा, जो बलिदान किए गए व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल सही थे, उसमें कोई गलत नहीं है, परंतु सही होने के बावजूद वो अधूरे थे। उनका सही मतलब, सही अर्थ, सही उद्देश्य ये था कि वो सब प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें लीड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर धकेलते हैं। अब लेखक 9 आयत से 10वीं आयत से जब आगे बढ़ता है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपना बलिदान दिया, उस एक कार्य के द्वारा परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था को अब उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है। जिस बलिदान की ओर वो संकेत करते थे, जिस बलिदान की ओर वो सिखाते थे, अब वो बलिदान हो चुका है। अब लेखक यहाँ पर नई प्रणाली के उठाए जाने के बारे में बात कर रहा है, और माफ़ कीजिए, पुरानी प्रणाली, पुराने प्रबंध को उठाए जाने की बात कर रहा है, पुरानी व्यवस्था को हटाए जाने की बात कर रहा है, और नई व्यवस्था, नई प्रणाली जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए 10वीं आयत को एक बार पढ़ लीजिए, 10वीं और 11वीं आयत। इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते हैं, बार बार चढ़ाते हैं। अब देखिए 10वीं आयत में वो इस प्रकार बताता है लेखक कि इस नया जो प्रबंध है, नई जो व्यवस्था है, नई प्रणाली है, इसमें ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई है, लाई गई है। पुरानी प्रणाली उठाई गई है। दूसरी बात, इस प्रबंध में परमेश्वर ने ठहराया है कि प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या हो जाए, हम पवित्र किए जाएं। पुराने समय में अनेक बलिदानों की जरूरत थी, नई व्यवस्था में, नई प्रणाली में अनेक बलिदानों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ठहराया है कि नई व्यवस्था में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई है, एक ही बलिदान के द्वारा सारे लोग पवित्र किए जाएं। उसके बाद 11वीं आयत में वो पुरानी व्यवस्था के बारे में, पुरानी प्रणाली के बारे में बात करता है और इस प्रकार कहता है, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकती थी, बार बार चढ़ाता। पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार के बलिदान को बार बार चढ़ाता, और उसमें पापों से मुक्ति थी क्या? नहीं थी। लेकिन नई प्रणाली में कैसा है, नए प्रबंध में कैसा है? 12वीं आयत, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। देखिए, पुराने प्रबंध और नए प्रबंध के बारे में लेखक यहाँ पर बात कर रहा है। पुराने समय में कैसे पापों की बदले प्रबंधन किया जाता था, क्या प्रणाली थी, क्या सिस्टम था, और अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या सिस्टम है। पुराने समय में याजक, एक से अधिक याजक है ना, क्योंकि मृत्यु उन्हें जीवित नहीं रहने देती। एक से अधिक बलिदान है, बार बार लगातार बलिदानों का चढ़ाया जाना है। और वहाँ पर लेखक एक और बात विशेष तौर पर लिखता है कि वो लोग खड़े होकर बार बार ये करते थे। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक बलिदान चढ़ाया जा, प्रतिदिन एक से अधिक बलिदान चढ़ाते थे, रोज बलिदान चढ़ाते थे, वर्ष में एक बार और बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन नई व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान होकर सारे पापों के बदले प्रायश्चित कर दिया है, प्रायश्चित पूरा हो गया। इसका चिन्ह क्या है? क्योंकि वो खड़ा हुआ नहीं है, वो अपना काम पूरा करके परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ गया, वो बैठ गया। अब उसने एक व्यक्ति
जो अपना पूरा काम करके बैठा है परमेश्वर के पिता के समीप ही में, इसका मतलब ये है कि उसने अपना बलिदान का कार्य, पापों से प्रायश्चित और छुटकारे का कार्य पूरा कर दिया। अब 13वीं आयत में आते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँवों के नीचे की पीढ़ी बने। देखिए यहाँ पर जो बात लिखी है 12 आयत से जोड़कर 13 आयत को पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान देकर उस महायाज की सेवा को पूरी करके मनुष्य के पापों के बदले प्रायश्चित करके परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है, बैठे हुए हैं अपना कार्य पूरा करके। अब एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर के समीप आने के लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर वो ये विश्वास करता है कि मैं पापी हूँ और मेरे पापों की क्षमा पशु के बलिदान से और किसी भी और प्रकार के लहू से संभव नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू और बलिदान में संभव है, और मैं अपने पापों से पछताकर मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को कबूल करता हूँ, उसमें मैं अपने पापों की क्षमा को मांगता हूँ, ये व्यक्ति उद्धार पाता है, पापों की क्षमा पाता है। अब वहाँ पर लिखा है ये कार्य पूरा हो गया, लोग विश्वास करके उद्धार पाते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखा है वो उस समय तक वहाँ पर विराजमान है 13 आयत में, और उसी समय से इस बात की बाट जो रहा है कि उसके बेरी उसके पाँवों की नीचे की पीढ़ी न बने। इसका एक सरल और ग्रहण करने योग्य एक जो संदर्भ अर्थ जो समझ में आता वो ये है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब हर एक व्यक्ति वो प्रभु के आगे अपने घुटने को टेक देगा। देखिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 11 और 10 और 11 पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 10 और 11 है। पढ़िए जल्दी से जिन्हें मिले। फिलिपियों 2 अध्याय 10 और 11। देखिए ये जो एक दृश्य है ना, ये बताता है कि एक दिन हर एक व्यक्ति है ना जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, वो भी परमेश्वर की महिमा और जलाल को देखकर उसके चरणों में अपने घुटने को टेक देगा। 13 आयत में लेखक बताता है उसी समय से परमेश्वर पुत्र इस बात की बाट जो रहे हैं एक दिन ऐसा होने वाला है। ठीक है, 14 है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमेशा मतलब उसके प्रभु यीशु मसीह का बलिदान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को लिखा है कि सिद्धता देता है। अभी किस प्रकार की सिद्धता है? अर्थात एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान विश्वास के द्वारा उसे अनंत छुटकारा देता है, पाप के दंड से छुटकारा। पाप का दंड क्या है? अनंत मृत्यु, नरक का दंड। ये उस सिद्धता के बारे में लिखा है कि अब एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा पाने के लिए किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान उसे हमेशा के लिए, सनातन के लिए अनंत मृत्यु से छुटकारा देकर अनंत जीवन देता है। ये सिद्धता प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देता है। वहाँ लिखा है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, मतलब अपने बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, मतलब
जो उस बलिदान पर विश्वास करके पवित्र होते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पवित्रता को पाते हैं या अनंत जीवन पाते हैं, पाप से छुटकारा पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्पाप अवस्था में आ गए, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पाप कर नहीं सकते। इसका सही अर्थ ये है कि पाप के बदले जो अनंत मृत्यु है उससे छुटकारा मिल गया, वो पाप कर सकते, है ना। अगर उनसे पाप होता है तो क्या होगा? उनके ऊपर नरक दंड नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर जो सिद्धता की बात की जा रही है उसका अर्थ ये है, एक विश्वासी जो पवित्र किया गया है, यदि वो पाप करता है तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक अब तूने पाप किया ना, तू वापस नरक, मतलब आप तू छूट गया था पर वापस अब तेरे को अनंत मृत्यु और नरक में जाना पड़ेगा। नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में सुरक्षित है, लेकिन उसके ऊपर क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई आती है। परमेश्वर उसे नरक में नहीं भेजता, परंतु परमेश्वर अपने पुत्र में देखकर अपने पुत्र के समान उसकी ताड़ना करता है। उसे अपने पुत्र में देखकर उसकी ताड़ना करता है। सिद्धता का मतलब यहाँ पर जो दिया गया, सिद्धता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा या वो पूर्ण रीति से पाप मुक्त हो गया है, पूर्ण रीति से निर्दोष हो गया है, परंतु परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया है, वो परमेश्वर की संतान बन गया है, और परमेश्वर की संतान बनने के कारण उसके जो पुत्रत्व है उससे वो छीना नहीं जाता। परमेश्वर उसके अपने परिवार से उसे अलग नहीं कर देता। उससे पाप हो सकता है, पाप होने पर परमेश्वर उसे ताड़ना देता है, परंतु अपने पुत्र होने का अधिकार कभी नहीं छीनता। उसे कभी अनंत मृत्यु में नहीं भेजता, उससे कभी अनंत जीवन नहीं छीनता। ठीक है, अब 15 से 18 आयत तक पढ़ लीजिए। 15 से 18 आयत। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर जो भाग लिखा गया उसे समझने के लिए इसका पैरेलल एक भाग पढ़ लीजिए। यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 31 से 34वें आयत। ये जो लेखक है ये यहूदी विश्वासियों को इस भाग को लिखते समय यिर्मयाह की पुस्तक का एक भाग को लेकर कुछ चीज़ों को समझा रहा है। पढ़िए 31 से 34। यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई बातें बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैं उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि ये उनका पिता था तो भी उन्होंने मेरी यह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर करूंगा और मैं मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। और तब तुम्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की वाणी वे छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप भी स्मरण न करूंगा। ठीक है, अब देखिए लेखक यहाँ पर विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को समझाने जा रहा है कि अभी तक जो अभी तक हमने अध्ययन किया, मतलब वो अपने क्रम में आगे बढ़ रहा है। अभी तक जो उसने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि नया प्रबंध, नई व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लाई गई है। पुरानी व्यवस्था, पुराना प्रबंध हटा दिया गया है। अब पुराने बलिदानों का, पुरानी विधि नियमों का महत्व नहीं रह गया, क्योंकि वो जिसकी ओर संकेत करते थे वो प्रभु यीशु मसीह आ चुका है, उसने अपना बलिदान दिया है, वो सेवा हो चुकी है। अब तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है। अब लेखक इन आयतों में पता है क्या कहने जा रहा है?
एक सरल करके अगर समझे तो ये बोलना चाह रहा है कि भाइयों बहनों, ये जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये मैं अपनी दिमाग की उपज से नहीं समझा रहा हूँ। मैं जब आपके सामने ये सब बातें बोल रहा हूँ तो लेखक कहना चाहता है इसका आधार है, मैं परमेश्वर के वचन से ढूंढ कर ही कुछ चीज़ों को आपके लिए लेकर आया हूँ। परमेश्वर के वचन के सत्य को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब उस सत्य का आधार क्या है? यिर्मयाह की पुस्तक। लेखक कह रहा देखो यिर्मयाह की पुस्तक में क्या लिखा है, जो मैं बातें समझा रहा हूँ वही लिखा है ना। देखो वहाँ पे क्या लिखा है, सरल करके चार पॉइंट्स वहाँ पर लिखे हैं, अगर आप सरल करके समझेंगे। पहली बात लेखक बता रहा है, पुराने समय व्यवस्था में यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने पहले ही लिखा था क्या, कि नई व्यवस्था बांधी जाएगी, है ना। वो समझा रहा है 4 बातों को, है ना, कि जो वाचा उन दिनों में उनके साथ बांधूंगा वो ये है ना। मतलब परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था कि मैं एक वाचा बांधूंगा, जो बांध चुका वो अलग है, अब एक और बांधूंगा। लेखक बताता है परमेश्वर ने पहले ही बोला था मैं एक नई वाचा बांधूंगा। उसके बाद ये वाचा, दूसरी बात वो बताता है, ये वाचा पत्थरों पर नहीं लिखी होगी। पुरानी वाचा काहे पर लिखी थी? पत्थर पे लिखी थी, है ना, हमने देखा था इस बात को। ये नई वाचा काहे पे, कहाँ पर लिखी होगी? तुम्हारे हृदयों पे लिखी होगी, पत्थरों पर नहीं लिखी होगी। ये तुम्हारे मन से जुड़ी हुई होगी। देखिए पुराने समय में वो बलिदान, वो नियम सब बाहरी रूप से होते थे, उनका मन उसमें कम इन्वॉल्व होता था क्योंकि सब कुछ विधियों के तौर पर होता था। लेकिन यहाँ पर ये सब आत्मिक रीति से हृदय से जुड़ी हुई बातें हैं। पहली बात लेखक बताता है परमेश्वर ने बोला था मैं नई व्यवस्था को लाऊंगा, नई वाचा बांधूंगा। ये नई वाचा हृदयों पे लिखी होगी, पत्थरों पर नहीं लिखी। तीसरी बात, नई वाचा के अधीन पापों को पूर्णतः मिटा दिया जाएगा, है ना। लिखा है 17 आयत में, मैं उनके पापों और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। लेखक बता रहा है कि परमेश्वर ने इस बात को पहले ही लिख के दिया था कि नई वाचा के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अधीन मैं फिर पापों को स्मरण नहीं करूँगा। और अंतिम बात कि एक ही बलिदान काफ़ी होगा। नई वाचा के अधीन एक ही बलिदान काफ़ी होगा और दूसरे बलिदान की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पापों को पूर्ण तरीके से मिटा देगा, इसलिए अब उनको स्मरण करने की जरूरत नहीं होगी। 18 आयत में लिखा है। और जब पाप की क्षमा हो गई तो फिर उनका बलिदान नहीं रहा। 4 बातें, नई वाचा बांधी जाएगी, नई वाचा पत्थर पर नहीं परंतु हृदयों पर बांधी जाएगी, लिखी जाएगी। दूसरी बात, नई वाचा पापों को, नई वाचा के अधीन पापों को पूर्णतः मिटा डाला जाएगा, उनका स्मरण नहीं रहेगा। नई वाचा में एक ही बलिदान का प्रबंध होगा, अनेक बलिदान की आवश्यकता नहीं होगी। इन बातों को लेखक विश्वासियों के सामने रखता है। परमेश्वर के वचन से ही चीज़ों को सामने रखकर वो बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना एक सही निर्णय है, उसमें से लौट कर नहीं जाना। हमारा समय समाप्त हो गया। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले समय में इस अध्ययन को जारी रखें। प्रभु के नाम की महिमा।